मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौजवानों में खेल के जज्बे को फरोग देने के मकसद से चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स कप के नाम से टूर्नामेंट्स का इनेकाद। आज जिला सतह के खेलों का हुआ इख्तिताम। जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव के हाथों फाते खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम। अनाज की फरोख्त में किसान दलालों व दरमियानी अफराद का सहारा ना लें। रास्त मराकिज पर धान फरोख्त करें। धान की खरीदारी के अमल का मुकम्मल जायजा लें। रियासती वजीर सिविल सप्लाई कमलाकर की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को हिदायत। तेलंगाना एमसेट के नताज रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों जारी। एग्रीकल्चर में 86% और इंजीनियरिंग में 80% तलबा कामयाब। बिचकुंदा मंडल में जॉब मेले का इनेकाद। इस जॉब मेले में नौजवान लड़के लड़कियों की कसीर तादाद ने की शिरकत। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती सतह के खिलाड़ियों के तौर पर तरबियत देने के लिए सीएम स्पोर्ट्स कप का इनेकाद किया गया है। जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव का बयान। उन्होंने मुनक्किदा जिला सतह के खेलों के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले खिलाड़ियों की इनामात से नवाजा। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर रियासती हुकूमत नौजवानों में खेल के जज्बे को फरोग देने के मकसद से चीफ मिनिस्टर कप के नाम से टूर्नामेंट्स का इनेकाद कर रही है। 2 दिन कबल जिला पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम कप जिला सतही टूर्नामेंट का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया था। आज इस टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ। इस टूर्नामेंट में बहुत से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस इख्तितामी प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और टूर्नामेंट्स में बेहतरीन मुजाहिरा पेश करने वाले खिलाड़ियों को नकद इनाम के अलावा मेमेंटोस दिए गए। बादाजा मुनक्किदा प्रोग्राम से जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव ने कहा कि सीएम केसीआर की क़ियादत में एक तरफ 1000 से ज्यादा अकामती स्कूल व कॉलेजेस कायम करके तलबा को आला तालीम फराहम करने के तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ तलबा की खेलों में हौसला अफजाई करने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत तेलंगाना के तलबा को दुनिया से मुकाबला करने के लिए हर मुहाज पर उनकी रहनुमाई करते हुए तैयार कर रही है। तलबा को चाहिए कि वो हार से फतेह तक एक बुनियाद इस्तेवार करे। खेल महज खेल नहीं है, खेल से जहनी व कल्बी सुकून के साथ साथ फतुहात से और शिकस्तों के दरमियान दबाव से निमटने के लिए मुनासिब महारत भी फराहम करते हैं। तलबा खेल के साथ साथ आला तालीम हासिल करते हुए अपना, अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। इस प्रोग्राम में जिला स्पोर्ट्स ओहदेदार मुत्तैना, बॉक्सिंग कोच शमसामुद्दीन, खेलों के अवामी नुमाइंदे, पीडीएस, पीटीस व दीगर मौजूद थे। ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి క్రీడాకారులను మరి పైకి తీసుకురావాలా, డెవలప్ చేయాలా, జిల్లా స్థాయిలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో నేషనల్ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా క్రీడాకారులు ఉండాలని చెప్పేసి ఎన్నో ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు। ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశానుసారం స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ క్రీడలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। మొన్ననే 15 నుంచి 17 వరకు మండల స్థాయిలో జరిగినాయి। మేము మండల స్థాయిలో కూడా పార్టిసిపేట్ కావడం జరిగింది। అట్లాగే 22 మొన్ననే మన మంత్రి గారు కూడా వచ్చిండ్రు। 22 to 24 జిల్లా స్థాయిలో జరిగినాయి। తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిలో 28 నుంచి 31 వరకు 3 రోజులు జరుగుతాయి। దీంట్లో మరి 15 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల వయసున్న ప్రతి ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ కావచ్చు। बोधन हल्का असेंबली से बीजेपी की जीत यकीनी है। अगला एमएलए बीजेपी का होगा और हम यहाँ राम राज्य कायम करेंगे। एमपीडी अरविंद का एड़पल्ली में बीजेपी कायदीन व कारकुनों से खिताब। उन्होंने एड़पल्ली में बीजेपी पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। खबलजी बीजेपी कायदीन व कारकुनों ने एमपीडी अरविंद को एक जबरदस्त रैली के साथ एड़पल्ली तक लाए और उनका पुरतपाक खैर मकदम किया।
निजामाबाद एमपी डी अरविंद ने आज एड़पल्ली में बीजेपी पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन बीजेपी के कायदीन ने एमपी डी अरविंद का साटापुर गेट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और फिर उनको रैली की शक्ल में एड़पल्ली लाया गया, जहां उन्होंने बीजेपी के एड़पल्ली पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा सीनियर बीजेपी कायद मोहन रेड्डी के अलावा वी प्रकाश रेड्डी सीनियर कायद, बोधन हल्का असेंबली बीजेपी इंचार्ज श्रीधर, एड़पल्ली मंडल बीजेपी सदर कमलाकर रेड्डी, बोधन टाउन बीजेपी सदर बालराज, बीजेपी कायद अशोक गौड़ के अलावा सुधाकर चारी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर डी अरविंद ने पार्टी कायदीन व कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आज जिस जोश व जज्बे का आपने इजहार किया है, इस जोश व जज्बे को बरकरार रखना और इलेक्शन में भी पूरी ताकत झोंक देना। उन्होंने कहा कि हम बोधन हल्के असेंबली में जीत हासिल करेंगे। यहाँ का अगला एमएलए बीजेपी का होगा और हम यहाँ किसी सूरत में राम राज्य लाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हमको इत्तेहाद व इत्तेफाक की राह हमवार करनी है और हिंदुत्व ताकतों को परवान चढ़ाना है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇదే జోష్ కంటిన్యూ చేయండి. రాబోయే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం బోధనలో కూడా ఎగిరేది భారతీయ కమలం పువ్వు జెండా. ఈ జోష్ ఎలక్షన్ల దాకా మనం కంటిన్యూ చేసి బోధనలో రామరాజ్య స్థాపన ఖచ్చితంగా చేయబోతున్నాము. అది చేసి తీరుతాం. नारायणा कॉर्पोरेट तालीमी इदारा कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए काम कर रहा है। इदारे की झूठी तशहीर करते हुए इदारे के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। जिला महकमा तालीम के अहदेदार इस इदारे के खिलाफ इक़दाम करते हुए कानूनी कार्रवाई करे। SFI, PDSU व दीगर तलबा तंजीमों ने किया मुतालबा। नारायणा कॉर्पोरेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट कवायद के खिलाफ काम कर रहा है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इस इदारे को बंद कर दिया जाए। इसके खिलाफ SFI, PDSU, ASFI, TVUV-GVS कमेटी की जानिब से आज एहतजाज करते हुए स्कूल के जानिब से चिपसा किए गए पोस्टर को निकाल दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नारायणा कॉर्पोरेट तालीमी इदारा कानून व कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए झूठे पोस्टर्स लगाते हुए अवाम को धोखा दे रहा है और इसके साथ साथ इदारे की झूठी तशहीर करते हुए इदारे में दाखिला करवाने के लिए अवाम को भड़काया जा रहा है। जिला महकमा तालीम के अहदेदार इसके खिलाफ इक़दाम करते हुए हक़ाइक़ को मालूम करते हुए इक़दाम करे। ये इदारा तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। हम ये हरगिज होने नहीं देंगे। इस मौके पर AISFI के जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी कुशाल, दिनेश, नवीन, कृष्णा, संदीप व दीगर मौजूद थे। जुक्कल हलके के बिचकुंदा मंडल में जॉब मेले का इनेकाद। इस मेले में कसीर तादाद में बेरोजगार नौजवान लड़के व लड़कियों ने शिरकत की। इस जॉब मेले में 50 कंपनियों के नुमाइंदों ने जॉब मेले में शिरकत किए लड़के लड़कियों का इंटरव्यू लिया। जुक्कल हल्के में वाक़े बिचकुंदा मंडल में मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जुक्कल MLA हनुमान शिंदे ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और जॉब मेले का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जुक्कल हल्के के मुख्तलिफ मंडलों में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो सके। इस जॉब मेले में 10वीं जमात से BTech तक की तालीम हासिल किए नौजवान और खवातीन ने शिरकत की और तकरीबन 50 कंपनियों के नुमाइंदे इस मेले में मौजूद थे। इस मौके पर कंपनी के नुमाइंदों ने मेले में शिरकत किए नौजवान लड़के व लड़कियों का इंटरव्यू लिया और कंपनियों में दस्तियाब मुलाजिमत के मौके के बारे में तफसीलात फराहम की और बताया कि 50 कंपनियों में 2000 मुलाजिमतें हैं, जिसकी जितनी काबिलियत होगी उस हिसाब से मुलाजिमत फराहम की जाएगी। बाद जुक्कल MLA ने कहा कि इस जॉब मेले में शिरकत किए नौजवान लड़के लड़कियां इस मुलाजिमत के मौके से इस्तेफादा हासिल करें और मुस्तकबिल में आगे बढ़ते हुए मुस्तकबिल की राह हमवार करें। इस प्रोग्राम में जुक्कल हल्के के कायदीन, ओहदेदारान व दीगर मौजूद थे। మరి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి చాలా యువతి యువకులు రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. 10 నుండి 4 వరకు సమయం ఉంది కాబట్టి ఇంకా కూడా వస్తారు. ఈ మధ్యలో ఏ కార్యక్రమానికైనా కానీ 12 గంటల లోపల ఎవరు కూడా వస్తలేరు, 12 తర్వాతనే వస్తున్నారు. ఆ విధంగా తప్పకుండా జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధి లేనటువంటి
యువతీ యువకులు తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై సద్వినియోగం ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారనే పూర్తి విశ్వాసం నమ్మకం। आरमूर हलके के मुख्तलिफ कॉलोनियों में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ORS पैकेट, जिंक की गोलियां और विटामिन ए के टॉनिक तकसीम किए गए। ये प्रोग्राम 15 दिन तक जारी रहेगा। आरमूर डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश का बयान। आरमूर हल्के के वडेरा कॉलोनी में आरमूर टाउन हेल्थ सेंटर के जेर एहतमाम मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में IDCF प्रोग्राम, ORS पैकेट और जिंक की गोलियां और विटामिन ए महलूल की तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में आरमूर डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश और डॉक्टर अशोक ने शिरकत की और बच्चों में ORS पैकेट और गोलियां तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम इस माह की 25 तारीख से अगले महीने की 8 तारीख तक मुनक्किद किया जा रहा है। ये फोर्टनाइट प्रोग्राम 15 दिन तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के तहत हेल्थ वर्कर्स हर रोज घर घर जाकर ORS पैकेट, जिंक की गोलियां और विटामिन ए का टॉनिक तकसीम करेंगे। तमाम लोग इसमें ताउन करें। इस प्रोग्राम में अर्बन हेल्थ सेंटर अमला, अनुराधा, सौंदर्या, स्वापना, हेल्थ सुपरवाइजर चंद्रशेखर व दीगर मौजूद थे। किसान अनाज की फरोख्त में दरमियानी अफराद से राब्ता ना करें। धान की खरीदी का आखिरी मरहला है, लिहाजा बुनियादी तौर पर खरीदी के मरहले का जायजा लें। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज कमलाकर ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और मुख्तलिफ हिदायत दी। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज कमलाकर ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए कहा कि धान की खरीदारी आखिरी मरहले में है, लिहाजा बुनियादी तौर पर खरीदी के मरहले का जायजा लें। धान की खरीदी, राइस मिलों को ट्रांसपोर्ट के बारे में तफसीलात हासिल की और किसानों से ख्वाहिश की कि दरमियानी अफराद से राब्ता ना करें और धोखाधड़ी का शिकार न हो। हुकूमत किसानों की मदद के लिए कबल अज इक़दाम करते हुए 10 अप्रैल से ही धान की खरीदी शुरू की गई थी, जबकि साबिक में इस तरह के इक़दाम नहीं किए गए थे। साबिक से भी ज्यादा इस मरतबा बड़े पैमाने पर धान खरीदे गए हैं। गुज़िश्ता साल 28.5 लाख हेक्टेयर धान खरीदे गए थे और इस मरतबा गुज़िश्ता से भी ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर धान खरीदे गए हैं। 38.5 लाख मैट्रिक धान अब तक खरीदी की जा चुकी है और 4.5 लाख किसानों से धान खरीदे गए हैं। धान की पैदावार को देखते हुए जायद 400 मराकज कायम किए गए। गैर मौसमी बारिश व दीगर चीजों को नजर में रखते हुए खराब होने वाले धान को भी खरीदा गया। कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर, सिविल सप्लाईज, कोऑपरेटिव ऑफिसर्स, मुंतखब नुमाइंदों के इश्तिराक से बड़े पैमाने पर धान की खरीदारी की गई है, जिस पर उनसे इजहार तशक्कुर करते हुए कमलाकर ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि मजीद 10 दिन जद्दोजहद करें और धान की खरीदी के लिए हर मुमकिना इक़दाम करें और धान को महफूज करने के लिए गोदाम की निशानदही करें और मियारी धान की मियारी कीमत अदा करें और धान की मुंतकिली के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए भी इक़दाम करें। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बताया कि जिले में अब तक 5.38 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है और मजीद 90,000 मैट्रिक टन धान आने के इम्कान थे और तकरीबन 5,000 मैट्रिक टन राइस की सरबराही के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। FCI की मंजूरी न होने की वजह से ताखिर हो रही है, लिहाजा इस खुसूस में हिदायत जारी करने की कमलाकर राव से ख्वाहिश करने पर इस सिलसिले में मुनासिब नुमाइंदगी करने का उन्होंने इजहार किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में DSO चंद्र प्रकाश के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना एमसेट के नतायज आज जारी कर दिए गए। इन नतायज में 86% एग्रीकल्चर और 80% इंजीनियरिंग के तलबा कामयाब हुए। तेलंगाना एमसेट के नतायज जारी कर दिए गए। 86% तलबा एग्रीकल्चर और 80% इंजीनियरिंग में कामयाब हुए। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने वासब टैंक हैदराबाद में हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ नतायज का इजरा किया। एमसेट एग्रीकल्चर के शोबे में 84% लड़के और 87% लड़कियां पास हुई हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 89% लड़के और 82% लड़कियां पास हुई हैं। नतायज सरकारी वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। वजीर तालीम ने कहा कि दाखिले के अमल से मुतालिक नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। मोदी हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में बेतहाशा इजाफा हुआ। खवातीन के खिलाफ मुआफिक रवैया इख्तियार किया जा रहा है। इसके खिलाफ इक़दाम करने की अशद जरूरत है। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का वुमेन्स एसोसिएशन इजलास में खिताब।
जिला सीपीएम ऑफिस में आज ऐदवा वुमेन्स एसोसिएशन का इजलास बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन कारकुनों ने शिरकत की। इस इजलास में सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में बताया कि मरकजी बीजेपी हुकूमत आने के बाद मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में बेतहाशा इजाफा हो गया है और मुखालिफ पॉलिसियों से अवाम का गुजारा मुश्किल हो गया है। मोदी हुकूमत आने के बाद से खवातीन को किचन तक महदूद रखने और बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा जा रहा है। तमाम खवातीन को इस पॉलिसी के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर लड़ना होगा और आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देकर अवाम में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। बाद अज़ा जिला कमेटी का इंतखाब किया गया, जिसमें जिला सदर की हैसियत से अनीता, जिला सेक्रेटरी की हैसियत से बी सुजाता और जिला नायब सदर की हैसियत से के लावण्या को मुंतखब किया गया। इस मौके पर तमाम मुंतखब खवातीन को रमेश बाबू ने मुबारकबाद दी। ఎదుర్కొనేది మహిళలు ఈ మహిళలు తమ బాధల్ని అనుభవిస్తూ తమ తలరాత్రులైనటువంటి బాధపడేటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కువనే వీటికి వ్యతిరేకంగా మనం పోరాటం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఈ మహిళలపై జరుగుతున్నటువంటి హత్యలు అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా మనం కొట్లాడకపోతే మన వైపు ఇంకొకటి ఎందుకు కొట్లాడతారు, మగవాళ్ళు ఎందుకు కొట్లాడతారు? ఈరోజు బీజేపీ ఎంపీలు ఏం చెప్తున్నారు? మహిళలు సగం సగం బట్టలు వేసుకోవద్దు, లేదా రోడ్ల మీద తిరగొద్దు, తిరుగుతే మగవాళ్ళు ఊరుకోవాలని మాట్లాడుతున్నారంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా ధైర్యం? వాళ్ళ సిద్ధాంతంలో ఉంది అది। మనవాళ్ళ సిద్ధాంతం అనే సిద్ధాంతంతో ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి మన మీద ఆధారపడినటువంటి మహిళల మీద దాడులు జరిగిన చులకనగా మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి। ఎట్లా దాడి చేస్తాం కొట్ట ఈ సంఘటన పద్ధతుల్లో మీరందరూ తిరుగుబాటు చేస్తే మరి ధైర్యం అవుతుందా? ఎవరు इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौजवानों में खेल के जज्बे को फरोग देने के मकसद से चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स कप के नाम से टूर्नामेंट्स का इनेकाद। आज जिला सतह के खेलों का हुआ इख्तिताम। जेडपी चेयरमैन विठल राव के हाथों फाते खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम। अनाज की फरोख्त में किसान दलालों व दरमियानी अफराद का सहारा ना लें। रास्त मराकिज पर धान फरोख्त करें। धान की खरीदारी के अमल का मुकम्मल जायजा लें। रियासती वजीर सिविल सप्लाई कमलाकर की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को हिदायत। तेलंगाना एमसेट के नताज रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों जारी। एग्रीकल्चर में 86% और इंजीनियरिंग में 80% तलबा कामयाब। बिचकुंदा मंडल में जॉब मेले का इनेकाद। इस जॉब मेले में नौजवान लड़के लड़कियों की कसीर तादाद ने की शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।